इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मॉडल स्टेशन की धीमी कार्य प्रगति पर डीआरएम ने लगाई फटकार। कलेक्ट्रेट के सामने भिड़े छात्र, बीच सड़क हुई मारपीट, वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री से मिले महापौर विक्रम महके, सीवरेज लोकार्पण पर हुई चर्चा। दादाजी धुनीवाले मंदिर के पास रेलवे निर्माण रोकने सौंपा ज्ञापन। और सावरवानी में विदेशी सैलानी रंगे देसी रंग में। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता मॉडल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। सुबह 10:05 पर वो स्पेशल ट्रेन से छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मॉडल रेलवे स्टेशन में चलकर अमृत भारत योजना व गति शक्ति योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कार्य की धीमी गति पर ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता ने प्लेटफॉर्म से अपना निरीक्षण शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर और निर्माणाधीन हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से चल रहे कार्यों की जानकारी ली और कई बिंदुओं पर नाराजगी भी जताई। इतना ही नहीं, कार्य में गुणवत्ता न देखने पर अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई। वहीं ठेकेदारों को कार्य को दिसंबर माह में हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य इतवारी छिंदवाड़ा नैनपुर रेल मार्ग की समीक्षा करना था। स्टेशन पे हम लोग मेनली जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम का जो काम चल रहा है, उसके लिए छिंदवाड़ा स्टेशन का काम क्यों धीमा है उसके देखने के लिए स्टेशन का काम थोड़ा सा गति पकड़ने की ज़रूरत है। जैसा गति शक्ति के अधिकारी लोग साथ में हैं, वो लोग कहेंगे दिसंबर तक हमारा मेन काम हो जाएगा। 12 मीटर एफओबी का काम और बाहर जो फसाड का जो डेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है। दोनों काम दिसंबर तक हो जाएंगे और लिफ्ट वाला काम भी अलग से उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये दोनों काम हो जाएंगे, प्लेटफॉर्म का सरफेसिंग सही हो जाएगा, उसके बाद ये अमृत भारत स्कीम का काम होगा। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो स्कूलों के छात्रों के बीच सड़क पर ही मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद किसी बात को लेकर दोनों गुटों में विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। राहगीरों ने बीच बचाव कर छात्रों को अलग किया, जिससे बड़ी घटना टल गई। सूत्रों की माने तो दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। सोमवार को नगर निगम के महापौर विक्रम महके ने भोपाल में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान शहर में पूर्ण रूप से 195 करोड़ रुपए की सीवेज परियोजना के लोकार्पण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। महापौर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस परियोजना से शहर की स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने नगर निगम की पहल की सराहना करते हुए परियोजना के शीघ्र लोकार्पण का आश्वासन दिया। इस परियोजना के शुरू होने से छिंदवाड़ा को आधुनिक सीवेज प्रणाली की बड़ी सौगात मिलेगी। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम दीपक गुप्ता के शहर आगमन पर जिले के विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने दादाजी धुनीवाले मंदिर के सामने हो रहे रेलवे निर्माण को रोकने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। समितियों ने कहा कि ये स्थल धार्मिक आयोजनों, विशाल मेलों और शोभा यात्राओं का प्रमुख केंद्र है, जहां वर्ष भर हजारों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। समिति अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि रेलवे के पास अन्य खाली भूमि उपलब्ध है, जहां निर्माण कार्य स्थानांतरित किया जा सकता है। संगठनों ने सार्वजनिक स्थल को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखने की मांग रखी। ज्ञापन सौंपने के दौरान हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष शंटी बेदी, रमेश पोफली, संतोष राय, शिव मालवी सहित कई धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो भूखंड तो सरकारी है, सारे सरकारी भूखंड हो, चाहे वो किसी जंगल में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा हो, चाहे रेलवे की जमीन पे आयोजित हो रहा, राजस्व की जमीन पे आयोजित हो रहा हो, या
एयरपोर्ट की जमीन पर आयोजित हो रहा। परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से जो कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं उनको ऐसे अवरोध नहीं डाले जाते, इस तरीके से उसमें बाधाएं नहीं डाली जाती। हम यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा धार्मिक आयोजन जो होते हैं, यहाँ पे सैकड़ों धार्मिक आयोजन होते हैं, उस धार्मिक आयोजन का स्थल है ये, इसको सुरक्षित रखा जाए। छिंदवाड़ा के पर्यटन ग्राम साबरवानी में इस बार विदेशी मेहमानों ने देसी अंदाज में 4 दिन बिताए। स्वीडन और ब्रिटेन से आए पर्यटकों ने गांव की गलियों में बैलगाड़ी की सवारी की, झरपाहाट में खरीदारी की और देसी पकवानों का स्वाद लिया। गांव की मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी ने उनका दिल जीत लिया। साबरवानी के होम स्टे में मिली मक्के की रोटी और बैगन का भरता उनके लिए खास याद बन गया। कलेक्टर हरेंद्र नारायण और सीईओ अग्रिम कुमार के प्रयासों से विकसित ये मॉडल गांव अब देश विदेश के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। परासिया के न्यूटन, चांदा, मेटा और बड़कोई सहित चारों नगरीय निकायों में लोग पिछले 5 साल से दूषित पानी पीने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि WCL की बंद खदान से ओवरफ्लो हो रहा है। गंदा पानी सीधे पेंच नदी में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी बदबूदार और पीला हो गया है। फिल्टर प्लांट होने के बावजूद लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। कपड़े तक धोने पर पीले पड़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा पानी बीमारियों का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि WCL ने मिनी फिल्टर और प्लांट बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। विधायक सोहन वाल्मीकि और SDM को शिकायतें देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोग अब शासन प्रशासन से जल्द समस्या का स्थायी समाधान मांग रहे हैं। और ये इस पर्यावरण को खराब करने का काम महाप्रबंधक पंचायत और पूरी WCL ने किया है। और निश्चित रूप से हमने पर्यावरण विभाग को भी पत्र लिखा है और पर्यावरण विभाग से हम निवेदन करेंगे कि WCL के अधिकारियों पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो नदी है वो नदी का पानी यदि प्रदूषित हो रहा है और उसमें उसकी सफाई नहीं हो पा रही, ये रिमूवल प्लांट नहीं लग रहा, तो ये WCL प्रबंधन की जवाबदारी है। और आगे कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम लोग जन आंदोलन का रूप लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नदी है और बहुत ज़्यादा इससे लोगों को लाभ मिलता है, खेती किसानी होती, पीने का पानी मिलता है और आज पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। ये मतलब इसका तो आश्वासन, मतलब हम तो बिल्कुल आदेश दे चुके हैं कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाल कर ट्रीटमेंट करा देंगे। वर्तमान में हमने हमारे नगर पालिका न्यूटन, परासिया, चाना, मेटा एवं PHE के माध्यम से एक स्थल निरीक्षण किया था। वर्तमान में इसका एस्टिमेट बनवाया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कि आयरन ट्रीटमेंट प्लांट और एक एयर डिफ्यूज़र समझ में आया कि इससे समस्या का निदान हो जाएगा। इसमें कलेक्टर कार्यालय से NOC की कार्रवाई के लिए मेरी बात हो गई है, तो NOC में बात हो जाएगी। जैसे ही वो एस्टिमेट मिलता है वैसे ही हम WCL के माध्यम से पैसा नगर पालिका न्यूटन को ट्रांसफ़र करके टेंडर की प्रोसेस से कोशिश करेंगे कि इस गर्मी से पहले हम इस कार्रवाई करें। शहर में जारी राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 3 दिनों से ओलंपिक स्टेडियम हॉल में चल रही इस प्रतियोगिता में लीग मैचों के आधार पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और जनजातीय कार्य विभाग संभाग ने फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल मुकाबलों के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल, सहायक संचालक DP डेहरिया और PL मेश्राम ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। कल सुबह 8:30 बजे से मध्य प्रदेश दल के गठन के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय से नियुक्त अधिकारी मौजूद रहेंगे। समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आज शाम 3:30 बजे ओलंपिक स्टेडियम हॉल में आयोजित होगा। स्कूल शिक्षा विभाग छिंदवाड़ा द्वारा मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण विभाग के निर्देशानुसार 7 से 11 नवंबर तक मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय शालेय बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया। जिला प्रशासन के हमारे मुखिया कलेक्टर सर आदरणीय हरेंद्र नारायण जी, CEO जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार जी के संरक्षण में इस प्रतियोगिता का संचालन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 10 संभागों के 17 एवं 19 वर्ष के बालक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय बैडमिंटन शालेय प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 200 खिलाड़ी और 50 ऑफिशियल्स भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों को आयोजन समिति की ओर से हर संभव सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। AS2 जो उच्च स्तरीय शटलकॉक है फेदर की, उसका इस्तेमाल हो रहा है और हमारे पूरा जो
खेल शिक्षा परिवार है वो इसमें जुटा हुआ है। कल 11 नवंबर को इस प्रतियोगिता का फाइनल होगा और उसमें पुरस्कार वितरण किया जाएगा। सोमवार को गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के पदाधिकारियों छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय और प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति और आवास भत्ता अब तक न मिलने पर नाराजगी जताई गई। छात्रों ने नर्सिंग विद्यार्थियों के वर्ष 2020-21 से लंबित छात्रवृत्ति शीघ्र जारी करने, छात्रावासों में सीटें बढ़ाने और अधीक्षक पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति की मांग रखी। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जो 4-4, 5-5 साल के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप अभी नहीं डली है और न उसको समय पे स्टेशनरी मिल पा रही है। विद्यार्थी फर्स्ट ईयर पास होकर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में चल जा रहा है, उसको समय पे स्टेशनरी नहीं मिल पा रही। आज छात्रावास में अदर कास्ट के जो अधीक्षक है उनकी नियुक्ति हो पा रही है और जो छात्रावास में देख रहे हैं न पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो पा रहा है, न ढंग का भोजन उपलब्ध हो पा रहा है। तो हम शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री और सहायक आयुक्त के लिए आज हमने आवेदन दिए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।